एक सन की हत्यारे की खौफनाक चुनौती। पुलिस को अचानक एक अजीबोगरीब शिकायत मिली। एक सूखे स्विमिंग पूल में एक बुरी तरह से क्षत लाश पड़ी हुई थी। शव को किसी ने पहले काटा, फिर जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सिर पूरी तरह गायब था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि शरीर पर खून का एक भी निशान नहीं था। फॉरेंसिक विशेषज्ञ डेर्क ने जब शव की जांच की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये हत्या का कोई आम मामला नहीं था, बल्कि ये किसी सन की हत्यारे की कलाकारी थी। हत्यारा न सिर्फ निर्दयी था, बल्कि वो अपनी करतूतों को एक तरह की कला की तरह पेश कर रहा था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब डेर्क अपने घर लौटा। जैसे ही उसने फ्रिज की ओर देखा, उसका दिल दहल उठा। फ्रिज पर एक गुड़िया का सिर चिपका हुआ था और अंदर एक कटिफ्टी गुड़िया रखी थी। ये बिल्कुल उस शव की तरह थी जो स्विमिंग पूल में मिली थी। साफ था कि हत्यारा उसे खुली चुनौती दे रहा था। डेर्क का खौफनाक अतीत। दरअसल डेर्क एक खतरनाक राज छुपाए हुए था। वो बचपन से ही एक दुर्लभ रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिससे उसमें खून को लेकर एक अजीब सा आकर्षण था। उसके पालक पिता को डर था कि कहीं वह किसी निर्दोष की जान न ले ले, इसलिए उन्होंने उसे एक नियम सिखाया। अगर उसे अपनी खून की प्यास बुझानी है तो वो केवल उन्हीं अपराधियों को अपना शिकार बनाए जो कानून के शिकंजे से बच निकले हैं। डेर्क ने सालों तक इस नियम को माना। वो ऐसे अपराधियों को चुनता जो सजा पाने के लायक थे, उन्हें मारता और उनके खून को संभाल कर रखता, उनकी लाशों को काटकर समुद्र में फेंक देता। वो असल में एक सीरियल किलर था, एक ऐसा हत्यारा जो सिर्फ अपराधियों का शिकार करता था। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर किसने उसका ये भयानक राज जान लिया? खूनी खेल की शुरुआत। अगली सुबह डेर्क की बहन लीसा, जो पुलिस अफसर थी, उससे मिलने आई। वो इस मामले को सुलझाकर नाम कमाना चाहती थी, इसलिए उसने डेर्क से पूछा कि उसे क्या लगता है कि कातिल ने लाश के साथ ऐसा क्या किया होगा। डेर्क ने अनुमान लगाया कि शव को पहले ठंड में रखा गया होगा, तभी उस पर खून के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि हत्यारे ने किसी फ्रीजर ट्रक, ठंडी चीजें ढोने वाला ट्रक का इस्तेमाल किया होगा। ये एक मजबूत सुराग था और लीसा को यह सुनकर खुशी हुई। उस रात जब डेर्क अपनी कार से घर जा रहा था, उसने रास्ते में एक संदिग्ध फ्रीजर ट्रक देखा। उसे शक हुआ, इसलिए वो ट्रक का पीछा करने लगा। जैसे ही वे एक पुल के पास पहुंचे, ट्रक अचानक मुड़ा और अपनी तेज हेडलाइट्स डेर्क की कार की ओर चमकाने लगा। अगले ही पल जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के करीब आईं, तो ट्रक से एक इंसानी सिर डेर्क की कार की ओर उछाल दिया गया। डेर्क का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ पलों के लिए वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और तुरंत कार से उतरकर देखा, लेकिन तब तक ट्रक गायब हो चुका था। हारकर उसे पुलिस को बुलाना पड़ा। हत्यारा फिर से वार करता है। अगले दिन जब डेर्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसने देखा कि शहर के मुख्य चौक पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। वहां भीड़ इकट्ठा थी। वो तुरंत भागकर मौके पर पहुंचा और जो उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। वहां भी एक लाश पड़ी थी, ठीक उसी तरह काटी और जोड़ी गई थी जैसे स्विमिंग पूल में मिली थी। अब ये साफ था, हत्यारा उसे खुली चुनौती दे रहा था। डेर्क समझ गया कि अब उसे इस सन की कातिल को ढूंढकर खत्म करना ही होगा। लेकिन ये खेल सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये एक खूनी शतरंज का खेल था जिसमें हत्यारे की अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल था।